नमस्कार दोस्तों, द स्ट्रीट गाइड चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। वेल, इस चैनल में मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करते रहता हूँ। आज जो कि 3 साल मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो गए हैं। सो 3 सालों में मैंने क्या क्या अप्स देखे, क्या क्या डाउन्स देखे, क्या क्या मुझे साइड इफेक्ट्स हुए, क्या क्या फ़ायदे हुए, किस प्रकार जो कि मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ है, मैं क्या डाइट फॉलो करते रहता हूँ, मेरी इस नेचुरल हेयर लाइन का जो कि राज क्या है, मेरे इस नेचुरल रिजल्ट्स का राज क्या है, ये सारी चीज़ें जो कि दोस्तों इस चैनल में बताते रहता हूँ। नए व्यूवर्स को दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, सो आपके बहुत ही फायदे में रहने वाली है, क्योंकि 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। सो बताने लायक है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आखिरी तक देखना इसलिए मैं अनिवार्य समझता हूँ, क्योंकि ये बात आपने कहीं सुनी भी नहीं है और किसी ने बताई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करने का डिसाइड करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है डेंसिटी, उसके बाद हम रिजल्ट्स। पहले डेंसिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल ट्रेंड बन गया। पहले ट्रेंड था कि रिजल्ट के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जो कि कॉन्शियस होते थे, बट भाई आजकल डेंसिटी पहले बताओ। डेंसिटी अच्छी है तो हम वो क्लिनिक चुनेंगे। दोस्तों, वीडियो का ये टॉपिक समझाने के पीछे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें टीचर हमारे जो बताते थे एग्जांपल के जरिए, वो चीज़ें जो बताई जाती थी वो हम एग्जाम में ईजिली याद कर पाते थे। सो एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने चाहूँगा। क्या दूँ एग्जाम्पल? दोस्तों समझो कि 3 भाई है आपकी स्कैल्प के हिस्सेदार, ठीक है। 3 भाई मतलब 3 ग्रेड है समझ लो, और उनकी जायदाद है आपकी डोनर एरिया, समझो, ठीक है। बड़ा भाई है आपका क्राउन एरिया, 2 नंबर का भाई है आपका सेंटर वाला मिड पोर्शन, और सबसे छोटा भाई है वो है आपकी हेयरलाइन और ग्रेड 1 से 2 लेके जो भी है। सो दोस्तों, छोटा भाई होने के नाते आपने देखा होगा कि उसके लाड़ प्यार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो घर में छोटा रहता है, बहुत मस्तीखोर रहता है, नटखट रहता है। सो वो जो भी करता है, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, माँ बाप उसको माफ़ भी कर देते हैं। और सबसे पहले बिगड़ने वाला वही भाई रहता है, क्योंकि उसको कोई चिल्लाने वाला नहीं रहता। सो दोस्तों, बिगड़ने वाला यानी कि आपका बॉल्डनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, आपके साइड कॉर्नर्स, आपकी हेयर लाइन। मोस्ट ऑफ बोल रहा हूँ मैं, क्राउन एरिया में बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि आपका छोटा भाई जो कि है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, बाल आपके यहाँ से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो छोटा भाई होने के नाते वो अपने माँ बाप को दरख्वास्त करता है कि जायदाद में से सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरा चाहिए, क्योंकि मैं छोटा हूँ। सो ये होने के बाद जो कि है माँ बाप डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, जायदाद में इसको सबसे ज़्यादा हिस्सा दे दो। फिर पीछे के 2 भाई रहते हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं। कुछ दिनों बाद जायदाद सबसे ज़्यादा मिलने के बाद पीछे के भाई जो कि उनके पास कुछ तो रहता नहीं है, वो बेचारे खाली रहते हैं, और आगे का भाई जो कि है वो अपनी मस्ती में मगन रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको फील होने लगता कि वो जितनी मस्ती कर रहा है उनके भाइयों के पास कुछ नहीं है। फिर हम बोलते हैं ना, छोटा भाई तभी स्ट्रांग होता है जब उसके बड़े भाई स्ट्रांग हो, राइट। और बड़े भाइयों के पास ही कुछ नहीं है तो छोटा भाई स्ट्रांग कैसे हो सकता है? दिस वॉज द एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनते हैं तो भाई डेंसिटी कैसा रहेगा। सो भाई मुझे एक बात बताओ, अपना कौशल्य बताने के लिए, अपनी स्किल्स बताने के लिए, और एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है मैंने, वो बताने के लिए कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा डेंसिटी आगे में दे देते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डोनर एरिया रहता है दोस्तों, पूरा एक ही जगह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं रहती कि ये बंदा फ्यूचर में भी गंजा होने वाला है, ठीक है। जो फ्यूचर में गंजा होता है तभी उसके पास डोनर एरिया बचा नहीं रहता है, ठीक है। जो कुछ रहता है हेयरलाइन को दे देता है। मैंने ऐसी भी केसेस देखी है दोस्तों, जहां हेयरलाइन में 3-3 हज़ार ग्राफ्ट डाल दिए हेयरलाइन में। सो बताओ यूज़ क्या है? यूज़ क्या है? जबकि वो डॉक्टर को पता होना चाहिए जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी देगा उतने ज़्यादा उसको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाले हैं। समझो आपको 3000 बाल लगाए गए तो दोस्तों समझ लो कि 300 ग्राफ्ट आपके डैमेज हो ही चुके हैं, अगर हेयर लाइन में लगाए जा रहे हैं तो। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूँ दोस्तों। जब वो बाल बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, सो उन्हें ब्लड सप्लाई, एक कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए रहता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण जो कि वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाता है, बालों में ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता है, तो वो इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर फेज में आके बाल एक तो पतले रह जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। बाल वो बढ़ते ही नहीं है दोस्तों। उनकी पूरी 3 जो फेजेस रहते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, उसमें जाते ही नहीं है टेलोजन, उससे पहले जो कि है बाल गिर जाता है।
आप आगे कितनी भी अच्छी डेंसिटी ले लो दोस्तों, लेकिन पीछे अगर आपके बालों में डेंसिटी नहीं है ना, तो लाइट, सनलाइट पड़ने के बाद, फ्लैशलाइट पड़ने के बाद आपका स्कैल्प चमकना ही चमकना है। कितनी भी डेंसिटी रहने दो, पीछे अगर बाल नहीं होगे ना, पीछे अगर बाल नहीं होगे ना दोस्तों, ये बाल पीछे नहीं होगे ना, तो आपकी हेयर लाइन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो ध्यान में रखो, प्रॉपर ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कि है आज के वीडियो की समरी है। प्रॉपर ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन होना, करवाना एक डॉक्टर को ही पता रहता है, क्योंकि उसने स्किन और बाल दोनों की स्टडी की रहती है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने। और जो कि है दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी स्कैल्प में क्या क्या इश्यूज़ है, आपकी ग्राफ का टेक्सचर, बालों का टेक्सचर क्या क्या है, क्या आपका जेनेटिक बॉल्डनेस है, क्या आपको ट्रैक्शनल एलोपेशिया हुआ है, या कोई दूसरा कारण है आपके बॉल्डनेस का, वो डॉक्टर ही बता सकता है, ना कोई टेक्नीशियन बता सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ही अनिवार्य है आज की घड़ी में, क्योंकि हम 1-2 रुपये, 5 रुपये की तरफ देख के हम जो कि है एक नॉर्मल क्लिनिक से हमारा ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं दोस्तों। जबकि आपको कह दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट हम करवाते क्यों है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते क्यों है, अच्छे दिखने के लिए, राइट, हमारी उम्र कम दिखने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होने के लिए, और हमारी शादी वादी जो भी रीज़न है दोस्तों, उसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो मुझे बताओ कि उसमें अगर 3-4 रुपये अगर आपके ज़्यादा भी जा रहे हैं और आपको रिजल्ट परमानेंट या फिर लॉन्ग लास्टिंग मिल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। मैक्सिमम डेंसिटी होना ही प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं रहता, ये बात आप जहन में उतार लो, क्योंकि समझ लो कि घनी सी घनी डेंसिटी होना, उसमें जो कि हेयर फॉल होना ही है इन फ्यूचर। सो ये बात एकदम उतार लो। आपको अगर कुछ चीज़ें पढ़नी हो तो गूगल कर सकते हो, गूगल बाबा जो कि है हमारे, वो भी चीज़ आपको बताएंगे। आप किसी अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, या प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ, या किसी जनरल सर्जरी वाले के पास जाओ, वो आपको बताएगा कि मैक्सिमम डेंसिटी से ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सो आई होप दोस्तों, मुझे जो कहना था आपको समझ गया है एग्जाम्पल के ज़रिए। सो तीसरे भाई के लाड़ प्यार ज़्यादा मत करिए, दोनों भाइयों को भी कुछ बचने दो, तभी जाके आपका प्रॉपर रिजल्ट भी दिखेगा। नहीं तो ये फ़ोटो देखो, ये भाई ने वैसा ही किया, छोटे भाई को ज़्यादा लाड़ चढ़ा के मतलब कंधे पे बैठा दिया, फिर वो कान में। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो मेरी इजी लैंग्वेज में पसंद आई हो और आपको सब कुछ चीज़ें समझी होगी। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अगर समझी होगी तो। और दोस्तों, मेरी जो भी जर्नी रहती है, मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते रहता हूँ कि मैंने आज बाल धोए, कैसा लग रहा हो, और कपड़े वगैरह बताते रहता हूँ जो आप पे सूट हो सकते हैं, कुछ हेयर स्टाइल के प्रकार बताते रहता हूँ जो आपके लिए सूट हो, बियर्ड के स्टाइल बताते रहता हूँ, जो भी मैं चीज़ें पहनता हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ बताते रहता हूँ, मेरी डाइट प्लान बताते रहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के फ़ोटोज़ बताते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम चैनल प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा आईडी। इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, मैं लाइव पे आते रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे थोड़ी और ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकती है हमारे बीच, हम एक दूसरे को जो कि और ज़्यादा करीब से जान सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दोस्तों, दिस इज़ माई आईडी। यू कैन व्हाट्सएप मी योर फोटोज़, आपकी जो बालों रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम है, आपका बॉल्डनेस है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के बारे में जो कि प्रॉब्लम हो रही है, आपको कितने ग्राफ्स लगेंगे, आपका कॉस्टिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, ये जो कि व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे ढेर सारी बातें करेंगे, और मेरे और कुछ फोटोज़ मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइज वीडियो। लव यू फ्रॉम द हार्ट।